नमस्कार विद्यार्थियों। वित्तीय लेखांकन की इकाई 2 शाखा खाते में हम आज देनदार विधि व स्कंद देनदार विधि से शाखा खाते का लाभ ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण हल करेंगे। उदाहरण इस प्रकार से है। रॉयल स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मुख्यालय इंदौर में है तथा शाखा उज्जैन में है। शाखा केवल मुख्यालय द्वारा भेजा हुआ माल बेचती है तथा प्राप्त रोकड़ प्रतिदिन अधिकोष में जमा करती है। व्यय के लिए तथा कनिष्ठ धनराशि के लिए मुख्यालय द्वारा धनादेश भेजे जाते हैं। शाखा व्यवस्थापक को वेतन के अलावा कुल विक्रय पर 1% वेतन भी दिया जाता है। आपको देनदार विधि और स्कंद देनदार विधि दोनों से शाखा का लाभ ज्ञात करना है। इसके लिए कुछ तथ्य दिए गए हैं। वो तथ्य इस प्रकार से है। प्रारंभिक शाखा स्कंद 40,000, प्रारंभिक शाखा देनदार 25,000, प्रारंभिक शाखा कनिष्ठ रोकड़ शेष 1200, मुख्यालय से प्राप्त माल 2,15,000, नगद विक्रय 1,68,000, उधार विक्रय 1,32,000, देनदारों को छूट 1,300, डूबत ऋण 800, धनादेश वेतन के लिए 24,000, धनादेश किराया व कर 11,000 के हैं। देनदारों से प्राप्त रोकड़ 1,28,000 है। मुख्यालय को माल वापसी है 7,000 की और देनदारों से माल वापसी है 5,200 की। देनदारों को बट्टा 2,000 का, देनदारों को छूट पहले दी गई थी 1,200 की और ये बट्टा और दिया गया है 2,000 का, टोटल 3,300। धनादेश कनिष्ठ धनराशि निमित्त 8,200, अंतिम शाखा स्कंद 54,000, अंतिम शाखा कनिष्ठ रोकड़ शेष 1,000। तो विद्यार्थियों, इस जानकारी के आधार पर हम प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले हम देनदार विधि से इन द बुक्स ऑफ जनरल स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम ब्रांच खाता बनाएंगे। उज्जैन ब्रांच अकाउंट। खाते का प्रारूप इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम उज्जैन ब्रांच अकाउंट में संपत्तियों के शेष अर्थात ओपनिंग बैलेंसेस को लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस पृष्ठ में दिए गए थे। कौन कौन से हैं? प्रारंभिक शाखा स्कंद, प्रारंभिक शाखा देनदार, प्रारंभिक शाखा कनिष्ठ रोकड़ शेष। तो इन सभी को हम लिख देते हैं। टू ओपनिंग ब्रांच स्टॉक अकाउंट 40,000, टू ओपनिंग ब्रांच डेटर्स अकाउंट 25,000, टू ओपनिंग ब्रांच पेटी कैश अकाउंट 1,200। इसके बाद शाखा को भेजा गया माल लिखा जाएगा। टू गुड्स एट टू ब्रांच अकाउंट 2,15,000। इसके बाद नगद रोकड़ को लिखा जाएगा। यह नगद रोकड़ नगद बिक्री से प्राप्त हो सकती है और देनदारों से प्राप्त हो सकती है। तो दोनों को योग करके लिख दिया जाएगा। बाय बैंक अकाउंट कैश सेल्स से 1,68,000 और देनदारों से 1,28,000, टोटल हो जाता है 2,96,000। विद्यार्थियों, इसके बाद खर्चों के लिए जो राशि भेजी गई है उसका लेखा किया जाएगा। तो खर्चों के लिए वेतन के लिए 24,000 और किराया और कर के लिए 11,000 की राशि भेजी गई थी, जिसका लेखा हम यहाँ करेंगे। तो इसका लेखा डेबिट पक्ष में किया जाएगा। टू बैंक अकाउंट चेक फॉर सैलरी रेंट एंड टैक्सेस, टोटल 35,000। इसके बाद शाखा ने जो माल वापस किया है उसका लेखा किया जाएगा और शाखा के द्वारा 7,000 का माल वापस किया गया था। इसके बाद फुटकर खर्चों के लिए जो पेटी कैश के लिए रकम भेजी गई थी उसका लेखा डेबिट में किया जाएगा। टू बैंक अकाउंट चेक फॉर पेटी कैश 8,200। विद्यार्थियों, प्रश्न में शाखा व्यवस्थापक को कुल विक्रय पर 1% वेतन देने की व्यवस्था की गई है। अब कुल विक्रय नगद विक्रय और उधार विक्रय दोनों को मिलाकर निकलेगा। तो नगद विक्रय 1,68,000, उधार विक्रय 1,32,000, टोटल 3 लाख। 3 लाख का 1% 3,000, तो 3,000 का कमीशन दिया जाएगा। कमीशन अभी नगद नहीं दिया गया है, अतः अदत्त कहलाएगा। टू आउटस्टैंडिंग कमीशन 3,000 लिखा जाएगा। इसके बाद प्रश्न में दिए गए अंतिम शेषों का लेखा किया जाएगा। तो प्रश्न में अंतिम शाखा स्कंद 54,000 और अंतिम शाखा कनिष्ठ रोकड़ शेष 1,000 दिया गया है, जिसका लेखा क्रेडिट पक्ष में किया जाएगा। बाय क्लोजिंग ब्रांच स्टॉक अकाउंट 54,000, बाय क्लोजिंग ब्रांच पेटी कैश अकाउंट 1,000।
ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में हमको ओपनिंग डेटर्स दिए गए थे और डेटर्स से हमको कैश भी रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि क्लोजिंग डेटर्स भी प्रश्न में होंगे, जो कि हमें नहीं दिए गए हैं, प्रश्न में नहीं दिए गए हैं। अतः इन्हें ज्ञात करने के लिए एक अलग से खाता बनाया जाएगा। ठीक है, तो अंतिम शेष कहाँ लिखा जाएगा? वाय क्लोजिंग ब्रांच डेटर्स अकाउंट लिखा जाएगा, लेकिन इनकी राशि ज्ञात नहीं है। अतः ज्ञात करने के लिए हम एक वर्किंग नोट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाकर करेंगे। तो करते हैं वर्किंग नोट। उज्जैन ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना करके सबसे पहले उज्जैन ब्रांच डेटर्स के ओपनिंग बैलेंस को लिखा जाएगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से 25,000। इसके बाद ग्राहकों को बेचे गए उधार माल का लेखा किया जाएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट के नाम से, जिसकी राशि है 1,32,000। इसके बाद जो नगद प्राप्ति हुई है देनदारों से, उसका लेखा क्रेडिट पक्ष में कर लिया जाएगा बाय ब्रांच कैश अकाउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 1,28,000। इसके बाद देनदारों को जो छूट दी गई है, जो डूबत ऋण हुए हैं, और ग्राहकों से जो माल वापसी हुई देनदारों से, उसका लेखा भी क्रेडिट पक्ष में किया जाएगा बाय बी आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4100 रुपये। यह राशि जो है डिस्काउंट के लिए है, डिस्काउंट एंड बैड डेट्स के लिए है। बाय रिटर्न इनवर्ड, जो देनदारों से माल वापसी हुई है, उसका लेखा कर लिया जाएगा 5,200। इसके बाद दोनों पक्षों का योग लगाकर अंतर की राशि ज्ञात कर ली जाएगी। डेबिट पक्ष का योग अधिक है 1,57,000, अंतर की राशि जो है वह है 19,700। यह अंतिम देनदारों का शेष है, जिसका लेखा हम उज्जैन ब्रांच अकाउंट में करेंगे। तो 19,700 रुपये लिख दिया जाएगा। अब दोनों पक्षों का योग लगाकर अंतर की राशि ज्ञात कर ली जाएगी। अंतर की राशि जो है, अंतर की राशि 50,300 है, जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हस्तांतरित कर दी जाएगी। विद्यार्थियों, अब हम स्कंद व देनदार विधि अर्थात स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से खाते बनाएंगे और शाखा का लाभ ज्ञात करेंगे। इस विधि में अनेक खाते खोले जाते हैं, जिसमें पहला खाता है उज्जैन ब्रांच स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा, जो डेबिट में लिखा जाएगा। डेबिट में 40,000 हमने लिख लिया। स्टॉक से रिलेटेड सारी मदों को यहाँ लिखा जाएगा। यदि हम प्रश्न में देखें, प्रारंभिक शाखा स्कंद हम लिख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद मुख्यालय से प्राप्त माल का लेखा होगा, नगद विक्रय, उधार विक्रय और माल वापसी, मुख्यालय को माल वापसी और देनदारों से माल वापसी। ये स्टॉक से रिलेटेड मदे हैं। और अंतिम शाखा स्कंद अंत में लिख दिया जाएगा। तो विद्यार्थी इनका लेखा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम अंतिम शेष का लेखा पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद लिखा जाएगा टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट 2,15,000। इसके बाद जो विक्रय हुआ है उसका लेखा क्रेडिट पक्ष में कर दिया जाएगा बाय बैंक अकाउंट। ये नगद विक्रय का लेखा किया गया है 1,68,000। इसके बाद उधार विक्रय का लेखा कर दिया जाएगा बाय उज्जैन ब्रांच डेटर्स के नाम से 1,00,000। विद्यार्थियों, इसके बाद जो माल वापसी हुई है देनदारों के द्वारा, उसका लेखा कर लेते हैं टू उज्जैन ब्रांच डेटर्स अकाउंट 52। इसके बाद मुख्यालय को माल वापसी का लेखा किया जाएगा बाय गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट के नाम से 7,000। और अंत में हम अंतिम शेष लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से 54,000। विद्यार्थियों, इसके बाद दोनों पक्षों का योग लगा लिया जाएगा। योग लगाने पर हमको ज्ञात होता है कि क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है, अतः उज्जैन ब्रांच स्टॉक अकाउंट से लाभ प्राप्त होगा, जो उज्जैन ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से डेबिट में लिख दिया जाएगा। उज्जैन ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आ गया 1,00,000। विद्यार्थियों, अब हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। यह खाता हम पूर्व में भी बना चुके हैं, क्योंकि देनदार विधि में वर्किंग नोट के तौर पर हमने उज्जैन ब्रांच डेटर्स अकाउंट के द्वारा अंतिम डेटर्स ज्ञात किए थे। तो इस प्रकार हमें अंतिम देनदार का शेष ज्ञात हो जाता है। अब हम उज्जैन ब्रांच पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे।
जिसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा जो डेबिट में लिखा जाएगा टू बैलेंस BD 1200। इसके बाद शाखा को पेटी कैश के लिए भेजे गए चेक का लेखा डेबिट में कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट चेक फॉर पेटी कैश 8200। इसके बाद अंतिम शेष क्रेडिट में लिख दिया जाएगा 1000 का दिया गया है। इसके बाद अंतर की राशि ज्ञात कर ली जाएगी। यह अंतर की राशि फुटकर व्यय की राशि होगी जो कि लाभ हानि खाते के नाम से अर्थात वाय उज्जैन ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिख दी जाएगी। 8400 निकल कर आती है ये राशि। अब हम गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट में जो शाखा को भेजा गया माल और शाखा से जो माल वापस आया उसका लेखा किया जाएगा। तो शाखा को भेजे गए माल का लेखा क्रेडिट में और शाखा से माल वापसी का लेखा डेबिट में कर दिया जाएगा और अंतर की राशि ज्ञात कर ली जाएगी जिसे जनरल ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारा गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है। विद्यार्थियों, अंत में हम उज्जैन ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जिसमें उज्जैन ब्रांच स्टॉक अकाउंट से निकाले गए लाभ का लेखा डेबिट में और खर्चों का लेखा क्रेडिट में किया जाएगा। तो करते हैं लेखा। बाय उज्जैन ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1,08,000। विद्यार्थियों, इसके बाद जो खर्चे हैं उनका लेखा डेबिट में किया जाएगा। तो पेटी कैश के लिए जो खर्चे हुए थे उनको डेबिट में लिख देते हैं टू ब्रांच कैश अकाउंट। पेटी कैश के लिए 8,400 रुपये का खर्चा हुआ था। अब हम देनदारों को जो छूट और डिस्काउंट और उन पर जो डूबत ऋण हुआ उनका लेखा भी डेबिट में कर देंगे टू उज्जैन ब्रांच डेटर्स अकाउंट। 3,300 का डिस्काउंट दिया गया था और टू उज्जैन ब्रांच डेटर्स अकाउंट 800 रुपये का जो डूबत ऋण हुआ था उनका लेखा कर देंगे। इसके बाद वेतन, किराए और अन्य खर्चों के लिए जो चेक भेजा गया था, जो खर्चे हुए थे उनका लेखा डेबिट में कर दिया जाएगा 35,000। इसके बाद जो व्यवस्थापक का कमीशन था उसका लेखा भी डेबिट में कर दिया जाएगा टू आउटस्टैंडिंग कमीशन के नाम से। इसके बाद दोनों पक्षों का योग लगाकर अंतर की राशि ज्ञात कर ली जाएगी। अंतर की राशि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी जो निकल कर आ रही है 50,300। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने एक उदाहरण के द्वारा देनदार विधि और स्कंद और देनदार विधि से शाखा खाते का लाभ ज्ञात करना सीखा। दोनों ही विधियों से शाखा खाते का लाभ 50,300 आया है।